किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखती है। आजकल की कुछ स्त्रियों का चरित्र बहुत ही खराब हो गया है, इसलिए वह अपने पति से संतुष्ट ना होकर के पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी है और उन्हें ऐसा दुष्कर्म करने में थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है, बल्कि उल्टा पति के पता चलने पर वह स्वयं ही अपने पति को मारकर सती होने का ढोंग रचाने लगती है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से जानेंगे कि कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आप अचानक ही हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। भगवान शिव की बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों से छुप छुप कर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही थी। उन्हें ऐसा करना बिल्कुल उचित लग रहा था। तभी अचानक मेरे मन में एक पर्सन ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया कि आखिर कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, और इसी प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आपने मनुष्य जाति के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, किंतु मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूँ, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। इसलिए आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि यह कथा बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्यों को उनके कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मेरा आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनें और इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे सभी पति पत्नियों के बीच प्रेम भाव और स्नेह सदैव बना रहे। भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय सोनभद्र नाम का देश हुआ करता था और उस देश में नल नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था और वह सौंदर्य, दया आदि गुणों से परिपूर्ण थे। साथ ही साथ वह समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण थे, लेकिन उनकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह आदत थी शतरंज खेलने की। उन्हें शतरंज खेलने की बहुत ही बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे और उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न कर दिया था। फिर उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करने के बाद उससे वरदान के रूप में 4 संतानों की प्राप्ति की थी, जिनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती बहुत ही सुंदर थी और वह एक सद्गुण संपन्न स्त्री की तरह समस्त गुणों से परिपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी और उसके सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में होते रहते थे। सभी असुर और देवता, यहाँ तक कि उस समय के सभी राजा भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है, राजा नल भोजन करने के बाद अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। और उन हंसों में एक हंस इतना सुंदर था जैसे कि वह हंस स्वर्गलोक से सीधा ही राजा नल के उस उद्यान में आया हुआ था। राजा नल ने ऐसा मनमोहक हंस पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने उस हंस को पकड़ लिया और वह हंस राजा नल के हाथों से खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हंस खुद को उनके हाथों से नहीं छुड़ा पाया। तब थक हार कर वह हंस राजा नल से कहता है कि हे राजन,
आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं अभी विश्व सुंदरी राजा भीष्म की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर के आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा जिससे वह प्रसन्न होकर के आपसे ही विवाह करेगी। दमयंती का नाम सुनकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि दमयंती कौन है और कैसी दिखती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दमयंती को नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने दमयंती के रूप और सौंदर्य की चर्चा अपने दरबारी के मुख से सुन रखी थी और राजा नल भी दमयंती को मन ही मन पाने की कामना रखते थे। वह दमयंती से विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस हंस की बात को सुनकर के उस हंस को छोड़ दिया। उसके बाद वह हंस अपने जोड़े के साथ उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी दमयंती भी अपने महल के उद्यान में टहलने के लिए आई हुई थी और जब दमयंती ने उस हंस के जोड़े को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने उन हंसों को पकड़ना चाहा और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगी। संयोग से राजकुमारी दमयंती ने भी उसी हंस को पकड़ लिया जिस हंस को राजा नल ने पकड़ा था। उसके बाद जैसे ही राजकुमारी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा तभी अचानक से वह हंस राजकुमारी दमयंती से कहने लगा कि हे राजकुमारी दमयंती, आप मुझे छोड़ दो, मैं तो आपके पास ही आ रहा था और आपने ही मुझे पकड़ लिया। हे राजकुमारी, सोनभद्र देश में एक राजा राज्य करते हैं, उनका नाम राजा नल है। वह बहुत ही सुंदर है, मनुष्यों में उनके समान सुंदर और कोई भी नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप है। इसीलिए हे राजकुमारी, यदि आप चाहो तो उनसे विवाह कर सकती हो और उनसे विवाह करने के बाद आपका जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे आप स्त्रियों में सबसे अधिक रूपवान हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे अधिक सुंदर है। आप दोनों की जोड़ी सबसे उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बातें सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। फिर राजकुमारी दमयंती उस हंस से प्रेम भरे स्वर के साथ कहती है कि हे प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को राजकुमारी दमयंती का संदेश दे दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी और राजा नल का भी यही हाल था। वह भी राजकुमारी दमयंती से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे दमयंती से मिलकर उसे अपने हृदय की बात बता सके। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर बहुत ही दुबला पतला हो गया था। वह बहुत ही कमज़ोर दिखने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राजा भीष्म ने अपने मन में सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद राजा भीष्म ने एक दिन अपनी इसी सोच के चलते हुए दमयंती के स्वयंवर का आयोजन रखा और उन्होंने उस स्वयंवर में सभी देशों के राजाओं को बुलाया। फिर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र और सभी देवता विदर्भ देश की तरफ निकल पड़े। इधर जब राजा नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का संदेश मिला तो वह भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए उनके राज्य की तरफ निकल पड़े। भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जब देवराज इंद्र ने राजा नल के रूप को देखा तो उन्हें राजा नल के प्रति बहुत ईर्ष्या हुई। फिर देवराज इंद्र ईर्ष्या के कारण उनके सामने ही अपने रथ को रोक देते हैं, जिसके कारण सभी देवताओं ने भी अपने अपने रथों को रोक लिया। उसके बाद जब राजा नल ने अपने रास्ते में सभी देवताओं को एक साथ देखा तो वह अपने रथ से उतर गए। फिर उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते हैं कि हे वत्स, आप बहुत ही रूपवान और गुणवान हो, इसलिए आप कृपा करके हमारे देवदूत बन जाइए और आप हमारे देवदूत बनकर राजा भीष्म की राजकुमारी दमयंती के पास चले जाइए और वहां पहुंचकर उससे कहिए कि हे सुंदरी, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता आपके पास आकर के आपसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से आप जिस देवता को चाहे उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लीजिए।
देवराज इंद्र की इन बातों को सुनकर के राजा नल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक देवदूत बनकर वहाँ कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा और आप लोगों का वहाँ जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका देवदूत बनकर वहाँ नहीं जा सकता। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते हैं कि हे नल, तुम मेरा कहना टाल रहे हो, फिर सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल उन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से दमयंती के राजमहल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां राजा नल के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती है। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं कि हे दमयंती, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ और स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। इसलिए आप किसी भी एक देवता को चुन लीजिए और उनसे विवाह कर लीजिए। यही संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज आपके पास एक देवदूत बनकर आया हूँ और देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने आपके पास देवताओं का संदेश पहुँचा दिया है। अब आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए। फिर दमयंती बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करती है और मंद मुस्कान के साथ राजा नल से कहती है कि हे स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। आपके लिए ही मैंने अपने पिता से कहकर स्वयंवर की योजना बनाई है, जिससे मैं आपसे विवाह कर सकूं। लेकिन यदि आप मुझ दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अभी इस तलवार से अपना गला काट लूँगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल कुछ सोचने लगते हैं और दमयंती से कहते हैं कि हे देवी, जब आपसे बड़े बड़े देवता विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ तुच्छ मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हीं देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का कहना ना करने पर मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और उन्हीं में से किसी एक देवता से विवाह कर लीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर दमयंती बहुत ही भयभीत हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह मंद स्वर में राजा नल से कहती है कि हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ आपसे ही विवाह करूँगी और किसी से विवाह नहीं करूँगी। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का देवदूत बनकर आया हूँ और अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँगा तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तभी अचानक राजकुमारी दमयंती राजा नल से कहती है कि इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब दमयंती राजा नल से कहती है कि देखिए, उपाय यह है कि आप भी सभी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर में आएँ, लेकिन मैं आपको ही वरमाला डालूंगी, जिससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। राजकुमारी दमयंती की यह बात राजा नल को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस उन देवताओं के समक्ष पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब उन देवताओं ने राजा नल से पूछा कि क्या हुआ, राजकुमारी ने क्या कहा, तब राजा नल उन देवताओं से कहते हैं कि मैं राजकुमारी दमयंती के पास तो देवदूत बनकर ही गया था, परंतु राजकुमारी दमयंती और उसकी सभी सखियां मुझ पर ही मोहित हो गई और मैंने जब आपके प्रस्ताव को उसके सामने रखा तो उसने जवाब में कहा कि वह मुझसे ही विवाह करना चाहती है। लेकिन उन सभी देवताओं ने राजा नल की बातों को बिल्कुल भी सत्य नहीं समझा और अपने मन में कहा कि हम किसी भी तरह से इसका विवाह राजकुमारी दमयंती से नहीं होने देंगे। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई थी। राजा भीष्म ने सभी राजाओं और देवताओं को स्वयंवर सभा में बुलाया
उसके बाद सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। फिर जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, फिर स्वयंवर में राजकुमारी दमयंती भी आ गई। उसके बाद सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तभी दमयंती को एक कतार में एक ही स्थान पर राजा नल के समान हूबहू दिखने वाले तथा उनकी ही वेशभूषा वाले 4 राजकुमार खड़े हुए दिखाई दिए और उनके साथ ही राजा नल खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर दमयंती बड़ी हैरान हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं इन 5 राजकुमारों में से राजा नल को कैसे पहचानूं। अब राजकुमारी दमयंती को समझ में आ गया था कि यह इन देवताओं के द्वारा रची गई माया है। कुछ समय के बाद दमयंती ने निश्चय किया कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करना होगा। तब उसने कुछ सोचा। फिर दमयंती उन देवताओं के सामने अपने हाथों को जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उनसे ही सहायता मांगने लगी। और राजकुमारी दमयंती उन देवताओं से कहती है कि हे देवताओं, मैंने हंस के मोह से राजा नल का वर्णन सुनकर ही उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया था और मैंने आज उन्हीं को पाने के लिए स्वयंवर की योजना बनाई थी। इसीलिए हे देवताओं, आप मुझ पर कृपा करें और आप लोग अपने अपने असली रूप में आ जाइए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। फिर सभी देवता राजकुमारी दमयंती की इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी दमयंती राजा नल के पास जाकर उनके गले में वरमाला पहना देती है। इस प्रकार से राजा नल और राजकुमारी दमयंती का विवाह संपन्न हो गया। फिर सभी देवता राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर पूरा होने के बाद वापस स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से उसी समय उन्हें रास्ते में कलयुग और द्वापर युग मिल जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद देवराज इंद्र ने कलयुग से पूछा कि हे कलयुग, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तब कलयुग ने देवराज इंद्र को जवाब देते हुए कहा कि हम दोनों दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहे हैं। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कलयुग को बताते हुए कहा कि अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया है। दमयंती ने राजा नल से विवाह भी कर लिया है। हम सभी लोग तो सिर्फ उन्हें देखते ही रह गए। देवराज इंद्र के मुख से यह सुनकर कलयुग क्रोधित होकर उन देवताओं से कहता है कि यह तो अनर्थ हो गया है। आप लोगों के रहते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया है। राजा नल दमयंती के बिल्कुल भी लायक नहीं है और उसने दमयंती से विवाह करके आप सभी देवताओं का घोर अपमान किया है। इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी उन देवताओं ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल से विवाह किया है, क्योंकि नल वास्तव में सर्वगुण संपन्न है और दमयंती के लिए योग्य वर भी है। राजा नल धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए राजा नल को श्राप देना या कोई दंड देना नरक में गिरने के समान है और यह एक महापाप भी है। हम उन्हें कोई दंड या श्राप नहीं दे सकते हैं। भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कलयुग से इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कलयुग और द्वापर युग इसी विषय पर बात कर रहे थे। तब कलयुग द्वापर युग से कहता है कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं राजा नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि राजा नल को शतरंज का बड़ा शौक है। इसीलिए तुम उसके शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना और मेरी सहायता करना। फिर द्वापर युग भी कलयुग की बात मान लेता है। इसके बाद द्वापर युग और कलयुग दोनों राजा नल की राजधानी में जाते हैं और द्वापर युग राजा नल के पासों में प्रवेश कर लेता है। इधर कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग खोजने लगता है, लेकिन कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था, लेकिन कलयुग कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर 18 वर्ष के बाद जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर के बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए, तब कलयुग ने इस अपवित्र अवस्था को देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया और वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो राजा नल से अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे
और उनके पास जाकर कलयुग करने लगा कि हे राजन, आप राजा नल के साथ शतरंज का खेल खेलिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं निश्चित ही आपको राजा नल का राज्य जिताने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगा। फिर जब पुष्कर ने कलयुग की ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में भी लालच आ गया और राजा नल के राज्य की लालसा में आकर के पुष्कर ने कलयुग की यह बात मान ली। उसके बाद पुष्कर शीघ्र ही राजा नल के पास जा पहुंचा और राजा नल को शतरंज का खेल खेलने के लिए ललकारने लगा। फिर जब पुष्कर ने राजा नल को शतरंज खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार को सहन नहीं कर सके और राजा नल ने पुष्कर के साथ शतरंज खेलने का निश्चय किया। उसके बाद शतरंज का खेल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग और उनके पासों में द्वापर युग प्रवेश कर चुका था। इसलिए राजा नल उस शतरंज में जो कुछ भी लगाते गए वह सब कुछ हारते गए। फिर जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली कि राजा नल शतरंज में सब कुछ हारते चले जा रहे हैं, तब उन्होंने राजा नल को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और वह तब तक नहीं रुके जब तक कि वह अपना सारा धन हार ना गए। फिर जब मंत्रियों ने रानी दमयंती के पास आकर उन्हें राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब रानी दमयंती भी राजा नल के पास आई और उन्होंने राजा नल से कहा कि हे नाथ, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुए जा रही है। इतना कहकर दमयंती बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि राजा नल जिन पासों से शतरंज खेल रहे थे उन पासों पर द्वापर युग का नियंत्रण था। इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे वह पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे, जिससे राजा नल अपना सारा धन हारते चले जा रहे थे। फिर जब दमयंती ने यह सारा दृश्य देखा तो उसने राजा नल के सारथी को बुलाकर अपने पुत्रों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन उस शतरंज के खेल में जीत लिया था और अब राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब पुष्कर राजा नल से कहता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? यदि तुम्हारे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं है और अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, क्योंकि मैं बदले में तुम्हें सारा राजपाट वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने उसकी बात नहीं मानी और दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। फिर जब राजा नल शतरंज में सारा राजपाट हार गए तो सारा राजपाट हारने के बाद राजा नल और दमयंती वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब तो राजा नल और रानी दमयंती की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। फिर ऐसे ही कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए वह दोनों किसी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन एक दिन राजा नल के साथ एक विचित्र घटना घटी। वह दमयंती के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी अचानक से उनके सामने कई पक्षी आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। तब राजा नल ने उन पक्षियों को देखकर अपने मन में सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनके पंखों से मुझे कुछ धन मिल सकता है। इतना सोचकर राजा नल उन्हें पकड़ने के लिए उन पर अपने पहने हुए वस्त्र उतार कर डाल दिए, लेकिन वह सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए, क्योंकि वास्तव में वे पक्षी नहीं थे, बल्कि वे सभी पक्षी कलयुग के द्वारा भेजे हुए पक्षी बनकर राजा नल के पास उनके वस्त्रों को चुराने के लिए आए थे। अब राजा नल अर्धनग्न होकर बड़ी ही चिंता के साथ उन पक्षियों की तरफ देखते ही रह गए। उसके बाद निराश होकर वह दमयंती के पास पहुंच गए और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगे। फिर वह दमयंती से कहते हैं कि तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। यहाँ एक रास्ता अवंती नगर की ओर जाता है, दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है, सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गई। फिर रानी दमयंती राजा नल से कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। सुख दुख में आपका साथ देना चाहती हूँ। सुख दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। दमयंती राजा नल से ऐसी बातों को कहकर उनके मन के दुख को थोड़ा सा हल्का कर देती है।
भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, उस समय राजा नल के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वह अर्धनग्न की अवस्था में थे और ना ही उनके पास जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र था। इस प्रकार से कलयुग ने राजा नल और दमयंती के ऊपर अपना क्रोध निकाला था। उसके बाद शाम होते ही वह दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद राजा नल गहरी सोच में पड़ गए और अपने मन में सोचने लगे कि दमयंती तो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो संभव है कि इसे इन दुखों से थोड़ी राहत मिल जाएगी और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर राजा नल ने दमयंती की थोड़ी सी साड़ी फाड़कर अपना शरीर ढक लिया और जब दमयंती गहरी निंद्रा में थी तब राजा नल दमयंती को वहीं पर छोड़कर दमयंती के पास से अकेले ही निकल गए, क्योंकि राजा नल के शरीर में कलयुग का प्रवेश था, जिसके कारण राजा नल की बुद्धि काम करना बंद हो गई थी। इसीलिए वह अपनी पत्नी को उस सुनसान वन में अकेला ही छोड़कर वहाँ से चले गए। और इधर जब दमयंती की नींद खुली तो उसने देखा कि राजा नल वहाँ पर नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर पुकारने लगी और कहने लगी कि सुनिए जी, आप कहाँ हैं? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप मुझे अकेली छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं तो दमयंती बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती है और उस वन में भटकती हुई उस वन के बीच में पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक से रानी दमयंती के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्प हमला कर देता है। तब दमयंती चीखने चिल्लाने लगती है। फिर उसकी आवाज़ एक शिकारी के कानों में पड़ती है। वह शिकारी उधर ही घूम रहा था। जब दमयंती के चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस शिकारी के कानों में पड़ती है तो वह दौड़ता हुआ रानी दमयंती के पास आ जाता है और वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर एक बहुत बड़ा सर्प हमला करने वाला है। यह देखकर वह शिकारी अपने तेज बाणों से उस सर्प का मुँह चीर डालता है। उसके बाद उस शिकारी ने दमयंती को उस विशालकाय सर्प से छुड़ाकर सहारा दिया। फिर उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और किस कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो? तब रानी दमयंती उस शिकारी को सारा वृत्तांत सुना देती है। लेकिन वह शिकारी दमयंती से ऐसा पूछने के बाद दमयंती की सुंदरता को देखकर उस पर अत्यंत मोहित हो जाता है। उसके बाद वह शिकारी दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने का प्रयास करने लगता है। लेकिन दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे, इसलिए दमयंती ने उसकी काम वासना को बहुत रोकना चाहा, किंतु वह उसकी बात नहीं मानता है। फिर जब वह शिकारी दमयंती की किसी भी प्रकार से बात नहीं मानता है तब रानी दमयंती बहुत क्रोधित हो जाती है और वह उस शिकारी को श्राप देते हुए कहती है कि आज तक मैंने राजा नल के अलावा किसी भी पराये पुरुष का कभी चिंतन नहीं किया है, इसलिए अगर यह सत्य है तो यह शिकारी अभी मेरे सामने ही भस्म होकर मर जाए, यह मेरा श्राप है। दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी दमयंती के सामने ही भस्म हो गया। उस शिकारी के मर जाने के बाद दमयंती उस घने वन में खो जाती है। फिर एक दिन रास्ते में मिले लोगों से पूछते हुए दमयंती उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगती है। उस वन में भटकते हुए उसे 2 दिन और 2 रात बीत जाते हैं। फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में पहुंच जाती है। वहाँ के सभी लोग दमयंती को पागल समझ रहे थे, कुछ बच्चे उसे परेशान भी कर रहे थे। तभी अचानक से दमयंती के ऊपर उस राज्य की रानी सुनंदा की नज़र पड़ती है। तब उस राज्य की रानी सुनंदा अपनी दासी से कहकर दमयंती को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हुए कहती है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता है? फिर दमयंती उस राज्य की रानी सुनंदा से कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं एक राजा की धर्मपत्नी भी हूँ। तब उस राज्य की रानी सुनंदा दमयंती से कहती है कि ठीक है, तुम हमारे महल में ही रुक जाओ। रानी सुनंदा की बात सुनकर दमयंती उस रानी से कहती है कि मैं यहाँ पर रह तो सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त, मैं कभी भी झूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं कभी भी पैर नहीं धोऊंगी। तीसरी शर्त, मैं पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको मेरी यह तीनों शर्तें मंजूर है तभी मैं यहाँ रुकूंगी, नहीं तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ।
उसके बाद रानी सुनंदा दमयंती की इन तीनों शर्तों को मान लेती है। फिर दमयंती उसी राज्य में रानी सुनंदा के साथ राजमहल में ही रहने लगती है। भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, वहीं दूसरी तरफ राजा नल उस वन में इधर उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और किसी कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उसी समय उस वन में आग लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद राजा नल को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर राजा नल उस तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहां पहुंचकर राजा नल ने देखा कि एक सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ है। तब राजा नल उस सर्प से कहते हैं कि हे नागराज, आप कौन है और आपकी किस वजह से ऐसी हालत हो गई है। फिर नागराज राजा नल से कहता है कि हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ और मैंने अपने गुरु को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया और मुझसे कहा कि जब तक राजा नल तुम्हें अपने हाथों से ना उठा ले तब तक तुम यहीं पर पड़े रहोगे और राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण कई वर्षों से मैं आज भी यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, इसलिए हे राजन, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर मैं आपको आपके हित की बात बताऊँगा और आपका मित्र बन जाऊँगा। आप मेरे वजन से मत डरिए, मैं अभी अपने इस विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूँ और हल्का हो जाता हूँ। उसके बाद देखते ही देखते वह नागराज बहुत ही छोटे हो गए। फिर राजा नल उस सर्प को उठाकर उस वन से बाहर ले गए। तब वह करकोटक सर्प राजा नल से कहता है कि हे राजन, आप मुझे अभी ज़मीन पर मत रखना, पहले आप कुछ कदम गिनकर चलिए। तब राजा नल 1 2 3 करते हुए यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी अचानक से करकोटक सर्प ने राजा नल को डस लिया, क्योंकि करकोटक सर्प का यह नियम था कि जब भी कोई 10 बोलता था तो वह सर्प उस व्यक्ति को डस लेता था। फिर जब राजा नल ने देखा कि इस सर्प ने उन्हें डस लिया है, जिसे उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है, यह देखकर राजा नल को बहुत आश्चर्य होता है। अभी राजा नल कुछ बोलते उसके पहले ही करकोटक राजा नल से कहता है कि हे राजन, मैंने आपको इसलिए डसा है ताकि आपका रूप बदल जाए और आपको कोई पहचान ना सके, क्योंकि कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष के कारण कलयुग आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा और आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मेरे विष के कारण आपको हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा और अब आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में सदैव आपकी जीत होगी। राजा नल से इतना कहने के बाद करकोटक ने राजा नल को कुछ दिव्य वस्त्र भी दिए। उसके बाद वह सर्प वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। फिर राजा नल वहाँ से चलते हुए राजा रथ की राजधानी जा पहुँचे और राजा रथ से कहा कि हे राजन, मैं गढ़ विद्या सिखाने का काम करता हूँ। गढ़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई दूसरा नहीं है। राजा नल की ऐसी बातों को सुनकर उस नगर के राजा रथ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब राजा नल और उस नगर के राजा की अच्छी मित्रता हो जाती है। राजा नल उन्हें गढ़ विद्या सिखाते थे और राजा रथ नल को शतरंज का खेल सिखाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उधर जब विदर्भ देश के राजा भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में भटक रहे हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा नल और दमयंती को ढूंढने के लिए भेज दिया। फिर सुदेव बहुत मेहनत करने के बाद राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंचा, जहां पर एक दिन उसने उस राजमहल में राजकुमारी दमयंती को देख लिया। उस दिन राजमहल में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था और दमयंती उस नगर की रानी सुनंदा के साथ बैठकर वहां का कार्यक्रम देख रही थी। इतने में सुदेव दमयंती के पास पहुंच जाता है और दमयंती से कहता है कि हे राजकुमारी, मैं आपके पिताजी का प्रिय मित्र हूं और मैं आपके पिताजी की आज्ञा से ही आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। चलिए, आपके पिताजी को आपकी बहुत याद आती है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। तब दमयंती भी सुदेव को पहचान लेती है, क्योंकि दमयंती ने सुदेव को 1-2 बार पहले देखा हुआ था। फिर रानी दमयंती सभी का कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते विलाप करने लगी। तब उस नगर की रानी सुनंदा दमयंती को यूं विलाप करते हुए देखकर बहुत ही भयभीत हो गई। फिर रानी सुनंदा दमयंती को अपनी माता के पास ले गई। उसके बाद उन्हें दमयंती की सारी बात बता दी। तब राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई और सुदेव के पास जाकर कहा कि हे सुदेव, ये किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है और अपने घर वालों से ये कैसे बिछुड़ गई है। तब सुदेव ने राजमाता को दमयंती के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उसके बाद रानी सुनंदा ने दमयंती को अपने हाथों से स्नान कराया, क्योंकि सुदेव की बात सुनकर पता चला था कि सुनंदा की राजमाता दमयंती की सगी मौसी है
और उसने यह बात किसी से नहीं बताई थी। भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, फिर दमयंती सुदेव के साथ अपने पिता के घर चली जाती है और अपने पिता के घर पर विलाप करते हुए गिड़गिड़ाने लगती है। उसके बाद अपने पिता से विलाप करते हुए प्रार्थना करने लगती है और कहती है कि पिताजी, आप मेरे पति को ढूंढ लीजिए, वरना मैं अभी अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर राजा भीष्म सुदेव को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं कि जाओ, किसी भी तरह से राजा नल को ढूंढ कर लेकर आओ। फिर राजा भीष्म और सुदेव राजा नल की खोज करने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती भी वहीं पर रहती है। तब दमयंती सुदेव से कहती है कि हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि वारे मेरे प्यारे, चलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए और आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। फिर सुदेव अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर राजा नल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा नल उन्हें नहीं मिलते हैं। फिर सुदेव उन सैनिकों के साथ वापस विदर्भ देश पहुंच जाते हैं और सुदेव रानी दमयंती के पास पहुंचकर उससे कहता है कि हे राजकुमारी, मैंने राजा रथ के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई थी, किसी से कुछ जवाब नहीं मिला और मैंने यह बात उस राज्य के वन में भी दोहराई थी। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस लौटकर आने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। वह शरीर से अत्यंत कुरूप था और उसके बहुत छोटे छोटे हाथ थे। वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था और लंबी लंबी सांसें लेकर रोते हुए मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं, फिर भी वह अपने परिवार की रक्षा करती है। क्या मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं समझा। जब वह अपनी प्राण प्रिय की रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब कहीं से कुछ पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब सुदेव ने ये सारी बातें दमयंती से बताई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बहुत ही जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके बाद दमयंती ने विलाप करते हुए अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता उससे कहती है कि तुम अभी इस बात को अपने पिता से मत कहो, मैं इस काम के लिए सुदेव को भेज देती हूँ। तब दमयंती सुदेव के पास जाकर उससे कहती है कि हे सुदेव, आप जल्द से जल्द विद्या चक्र पहुँचे और वहाँ पहुँचकर राजा रथ से कहना कि राजकुमारी दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने लिए वर का चयन करना चाहती है। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा और राजकुमार भी आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए आप समय रहते वहाँ पर पहुँच जाइए। जीने तथा मरने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम होने से पहले ही पति का वरण करेगी। दमयंती से आदेश पाकर सुदेव विंध्याचल चले गए और वह राजा रथ के महल में पहुंचकर उन्होंने राजा रथ से दमयंती के द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहु को बुलाया, जो कि स्वयं राजा नल थे, और उनसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है, क्योंकि राजकुमारी दमयंती दूसरा विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन करवा रही है। फिर जब राजा नल ने राजा रथ की यह बातें सुनी तो मानो जैसे राजा नल का कलेजा ही फट गया हो और उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह संभव ही नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर राजा नल और राजा रथ शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश के लिए निकल जाते हैं। फिर जब राजा नल राजा रथ को लेकर विदर्भ देश में पहुंच जाते हैं तब उन्हें पता लग जाता है कि हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं दमयंती का पति राजा नल ही है, लेकिन वह इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर जब दमयंती ने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो एक अत्यंत कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती यह देखते ही पहचान लेती है कि वही राजा नल है और दमयंती दौड़ती हुई उनके पास चली जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तब राजा नल ने करकोटक नाग के द्वारा जो वस्त्र पहने हुए थे उन्हें उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ जाता है। फिर दमयंती और राजा नल के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर कलयुग को उन दोनों से अत्यधिक घृणा हो जाती है। उसके बाद राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष बचा हुआ था, जिस कारण से कली राक्षस राजा नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया था और उसने क्रोधित होकर दमयंती को उसने श्राप देते हुए कहा कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई,
अपितु मैं कलयुग की समस्त स्त्रियों को यह श्राप देता हूँ कि कलयुग की समस्त स्त्रियां आलसी बन जाएगी, देर से उठेगी, पति के साथ बैठकर ही भोजन करेगी और वह अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी। उनके अंदर अवगुण और अधिक धन का लालच आ जाएगा। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्रवधू काम करने के लिए घर से बाहर जाएगी। धन की प्राप्ति होने से वह व्यभिचारिणी बन जाएगी और उन्हें पति से ज़्यादा पराये पुरुष अधिक अच्छे लगेंगे। वह सही समय पर विवाह नहीं करेगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है वह उसका भी अपमान करेगी और स्वयं अपने पुत्र को जन्म नहीं देना चाहेगी। भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्रों का परिधान करेगी। उन्हें ऐसा करना बहुत अच्छा लगेगा और उनका प्रेम भी झूठा होगा। वह बाल भी कटवाएगी, ठीक से अपने पुत्रों और परिवार की परवरिश नहीं करेगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगी और कुंवारी कन्या जो स्वयं देवी का स्वरूप होती है वह भी विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएगी और उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे मात्र के लिए ईश्वर की पूजा करेगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो स्त्री अपने पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती है वह देवी समान पूजनीय रहेगी और उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस प्रकार से कलयुग ने कलयुग की समस्त स्त्रियों को यह श्राप दिया था कि कलयुग की समस्त स्त्रियों को स्वयं का पति अच्छा नहीं लगेगा बल्कि उन्हें पराये पुरुष अच्छे लगेंगे। भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूँगा। यही कारण है कि कलयुग की प्रत्येक स्त्रियाँ पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और अपने पति से लड़ती झगड़ती है। उसमें ना तो उनके पति का दोष होता है और ना ही उनकी पत्नी का दोष होता है, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक स्त्री के इस व्यवहार के पीछे कलयुग के द्वारा दिया हुआ श्राप शामिल है। वैसे पति पत्नी को सदैव ही प्रेम भाव से व्यवहार करते हुए सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि यही अच्छे पति पत्नी की पहचान होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और कमेंट करके बताएं वीडियो